सभी को जय मसीह की। और आज के साथ आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आपका वेलकम है। और प्रभु को हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें ये समय दिया कि हम आज की इस रात्रि में प्रभु के सम्मुख आने पाए हैं। और ये प्रभु का ही अनुग्रह है कि हम प्रभु की उपस्थिति में आ सके हैं। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्रार्थना करें और उससे ये प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर के वचन को सीखने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदा कि आपने एक बार फिर से हमें इस घड़ी में संभाला पिता, कि हम सभी भाई बहन खुदावंद आपकी हुजूरी में आ पाए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आज की रात्रि में पिता आपने हम सभी को अपनी नज़दीकी में बुलाया ताकि खुदा हम आपके आवाज़ को सुनने पाए पिता। हाँ खुदा, जिस प्रकार से आप आदम से रोज़ मिलने आते थे पिता, और आज भी खुदावंद आज आप हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन खुदा हम मनुष्य के पास संसार में रहकर आपके लिए समय नहीं, लेकिन हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे मनों में डाला कि हम खुदा आपकी संगति में आ सके, आपके वचन को सुन सके, सीख सके खुदा कि आज आप हमसे क्या चाहते हैं पिता। प्रार्थना विनती है खुदा कि प्रभु जी हम सभी भाई बहनों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, आपके अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहायता से खुदा हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, सीख सकें कि प्रभु जी हम आपसे आप हमसे क्या कहना चाहते हैं और उसके अनुसार अपने आप को हम बना सकें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिएगा। सभी भाई बहनों को खुदा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में वेलकम है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे और हम इस बात को जानेंगे कि हम जब प्रभु हमारे जीवन में आता है, प्रभु यीशु मसीह का जब एंट्रेंस हमारी लाइफ में होता है, तो हमारी लाइफ किस प्रकार से चेंज हो जाती है, हमारा स्वभाव किस प्रकार से चेंज हो जाता है, और ये सारा एक्सपीरियंस हम स्वयं अपनी लाइफ में कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस गीत को गाएं। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी, मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे छुड़ाया। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, मैं धन्यवाद करती रहूंगी, मैं
धन्यवाद करती रहूंगी, मैं धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया है दिलाया। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, मैं धन्यवाद करती रहूंगी, मैं धन्यवाद करती रहूंगी, मैं धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन होता है वो सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया। और ये परिवर्तन क्या है? परिवर्तन है प्रभु की आज्ञा में चलना। प्रभु जब हमसे बात करता है, सिर्फ वचन के द्वारा ही नहीं, अपने लोगों के द्वारा, हमारे पासबान के द्वारा, हमारे हितैषियों के द्वारा और हमारे उन लोगों के द्वारा जिनसे प्रभु हमारी तक अपनी बात पहुंचाता है, उसके द्वारा प्रभु हमें चाहता है कि हमें कैसे मार्ग पर चलना है। और जब हम प्रभु की आवाज को सुनकर उससे अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु किस प्रकार से हमें ब्लेस करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। प्रार्थना करके हम आमीन करके उस स्थान को छोड़ देते हैं, लेकिन उसका उत्तर पाने के लिए हम उसके आंसर का वेट नहीं करते। हालेलुया। जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों की डिमांड को एकदम पूरा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो डिमांड उसके बच्चे कर रहे हैं वो उनके लिए लाभदायक है या नहीं, और वो किस तरह से अपने बच्चों को समझाते हैं कि ये भी तुम्हारा इससे कोई काम नहीं। इसी तरह से हम प्रार्थनाओं में बहुत कुछ मांग लेते हैं, लेकिन प्रभु जानते हैं कि जो प्रार्थना में हम मांग रहे हैं, जो ये वर्ल्डली चीजों को मांग रहे हैं, जो संसार के अभिलाषाओं में फंसकर हम मांग रहे हैं, वो हमारे लिए लाभदायक है या नहीं, और वो चीजें हमारे लाइफ में कितना जरूरी है, पिता अपने बच्चों की इच्छा से, उनकी प्रार्थना से बेहतर जानता है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम एक कैरेक्टर के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर उसे क्या चीज को मानने के लिए कहता है और वो क्या कर रहा है। बहुत से सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन आज हम इस कैरेक्टर के विषय में पढ़ेंगे। वो है बिलाम। और हम ये जानते हैं कि बिलाम को बालाक ने बुलाया, राजा बालाक ने, ताकि वो इजराइलियों को क्या करे, श्राप दे। और एक घड़ी के लिए हम ये सोचे, क्या बिलाम के द्वारा जो बालाक को संदेश, बिलाम के पास जो बालाक के द्वारा संदेश पहुंचा, उसके पास मिलने के लिए आए, और जो वो उसे कहे, क्या उसने उसे माना? और हम इंसान कई बार क्या होता है कि हम भावुक होकर, सेंटिमेंट्स में भरकर, जाने बिना ही इतने अपने उस सामने वाले व्यक्ति पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि वो जो कुछ कहता है हम उसे आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं और उसे करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब रिजल्ट हमारे सामने आता है तब हम पश्चाताप करते हैं। और यहाँ पर जब बालाक के द्वारा बिलाम को बुलाया गया कि वो क्या करे, इजरायलियों को श्राप दे, क्योंकि वो इजरायलियों के डर से चिंतित था कि वो हम पर हमला ना कर दे।
लेकिन परमेश्वर ने बिलाम को एक बात कही, जब हम इसे पाएंगे गिनती की पुस्तक में उसके 22 अध्याय के 12 पद में। गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 12 पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, और आप अपनी बाइबल खोलकर भी देख सकते हैं, और ये वचन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा रही, या मनुष्य की इच्छा क्या है? दूसरों को हानि पहुंचाना। लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने बिलाम से कहा कि तू इनके संग मत जा। लिखा है, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बिलाम को समझा दिया कि जो तू व्यक्ति की बात सुनकर इजरायलियों को, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से उस मिस्र की गुलामी से छुड़ा लिया, क्यों? ताकि वो आशीष को प्राप्त कर सके उस देश में जिसे वो प्रतिज्ञा वाला देश है, वहां पहुंचाना चाहता था। यानी इस्राएलियों को पहले से परमेश्वर ने चुन रखा था ताकि वो आशीष के भागी हैं, उन पर किसी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता। और यहाँ पर परमेश्वर ने बिलाम को उस बात के विरोध में से समझा दिया कि जो बालाक तुम्हें कह रहा है कि इस्राएलियों के विरोध में तू उन्हें शाप देना, वहां परमेश्वर बात करता है कि तू उनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। लेकिन फिर से बिलाम परमेश्वर की बात को इग्नोर करता है। कई बार हम भी ऐसी लाइफ में करते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करता है, शायद हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर जब हमसे बात करता है शायद वो हमारे सामने साक्षात रूप से खड़ा हो, तब हम यकीन करेंगे कि हाँ परमेश्वर ने हमसे बात की। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर, जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर किसी के द्वारा भी अपनी बात को हमारे पास पहुंचाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। हर संडे जब हम अपने चर्च जाते हैं, चर्च अटेंड करते हैं, अपने पासबान के माध्यम से परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उससे बहुत सी बातें परमेश्वर हमसे बात करता है। ये नहीं कि वो डायरेक्ट हमसे बात करेगा। ये परमेश्वर का वचन, पवित्र कलाम क्यों लिखा? ताकि इसके द्वारा परमेश्वर का डायरेक्शन हमें मिलता है कि कौन सी बातें हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सी बातों को सुनकर उस पर चलना चाहिए ताकि हम बचाए जा सके, ताकि हम आशीषित हो सके। लेकिन मेरे प्रियो, हम अपनी लाइफ में बहुत सी फिर भी गलतियां करते हैं। अच्छी बातों की नॉलेज होने के बाद भी हम उसी के विरोध में वो सब बातें करते हैं। लेकिन हमने इस बात को जाना कि हमारे द्वारा जो गलत काम होते हैं, गलत सोच आती है लोगों के विरोध में, या हम दूसरों के लिए बुराई निंदा करते हैं, या उनके जीवन में, उनके परिवार के सदस्यों में हम खामियां निकालते हैं, क्या हमने ये जाना कि हम क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य मरे, वो चाहता है हर एक मनुष्य का उद्धार हो। आप ये बताएं, जब परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमें पापों से छुड़ाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान कर दिया। अपने उस इकलौते पुत्र को हमारे लिए, जो हम पाप में फंसे थे, जो हमारी गलतियां थे, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उस पाप के गड्ढे से निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के उस कीमती लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमें बचा लिया। क्यों? ये उसका प्रेम है। हालेलुया, ये उसका प्रेम है मेरे प्रियो। उसी प्रेम को परमेश्वर आज वचन में समझाता है कि परमेश्वर के लोग, इजरायली कौन है? परमेश्वर के लोग, मैं और आप, जो परमेश्वर को मानते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उस पर चलते हैं। परमेश्वर के लोग कौन है? सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, वचन को पढ़ने वाले नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले, वो है परमेश्वर के लोग। और बिलाम ने परमेश्वर की आवाज को बड़े हल्के में सोचा, उसको हल्के में लिया और वो फिर से चल दिया। और आगे जब इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि बिलाम ने परमेश्वर की आवाज को इग्नोर कर दिया।
और आगे जब हम 21 पद में पढ़ेंगे 22 अध्याय के, वहां पर उसकी गधी का वर्णन है जिस पर बिलाम सवार होके जाता है। और वहां पे जब हम पढ़ते हैं कि जब वो गधी पर सवार होकर जो स्थान बालाक ने बताया था उस स्थान पर वो जाता है, तो वहां पर गधी को सामने क्या दिखाई देता है? वहां वचन में लिखा है कि बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा। अब ये सोचिए, जब आपके बच्चे आपके कहना नहीं मानते, आपके ओबीडियंस में नहीं चलते, ओबे नहीं करते, तो हमें कितना गुस्सा आता है कि हमारे बच्चे ने कहना नहीं माना। और वो और जब हटी करता है, उसको फिर से रिपीट करता है, तो क्या हो जाता है? हमारे हाथ भी उसके ऊपर उड़ जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का भी कोप इसलिए भड़का क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को बड़े हल्के में जाना। और यह लिखा है कि परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग में उसका रास्ता रोक के वो खड़ा हो गया। यहाँ पर बिलाम को कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन उस गधी को नजर आ रहा है। वो जब देखती है गधी कि वो परमेश्वर का दूत, यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़ा, तो वो क्या सोच रही है कि मुझे मार देगा जान से। और वो क्या करती है? वो मार्ग से हट जाती है। और यहां पर क्या करते हैं? फिर बिलाम उसे मारता है। दूसरी बार भी ऐसे ही होता है ना? दूसरी बार भी यही रिपीट होता है और तीसरी बार भी ऐसा होता है। और यहां पर जब हम पढ़ेंगे फिर 22 अध्याय के 32 पद में, यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी इसके बाद हम देख रहे हैं कि गधी रास्ते से हट के दूसरी जगह दौड़ने लगती है और बिलाम अपनी गधी को मारता है। यहां पर फिर यहोवा का दूत उसके सामने आ जाता है और वो दंडवत करता है। यहां उससे बात होती है कि तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और वो गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वो मेरे सामने से हट ना जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे मार देता। परमेश्वर लेसन भी देता है, सबक भी सिखाता है और वो बचाना चाहता है। परमेश्वर क्यों लेसन देता? ताकि अपनी जिंदगियों से जो हम गलतियां करते हैं, अपने बोलने से, अपने सोच विचार से, अपने स्वभाव से, जब हम दूसरों का दिल दुखाते हैं, दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं और हम क्या बोल जाते हैं, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगाते। और जब इस बात को हम पूछें कि तुमने मेरे बारे में ऐसा कहा था या तुमने उस व्यक्ति के विषय में ऐसा कहा था, तो हम क्या बोल जाते? झूठ बोल देते कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। लेकिन ये इंसान का स्वभाव है जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर इसको इग्नोर कर देते हैं, बड़ी हल्की में लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर इसी तरह से बिलाम के सामने यहोवा के दूत ने, तब बिलाम ने अपनी गलती को रियलाइज किया, उसको स्वीकार किया। लेकिन आज मनुष्य अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, बल्कि गलती करके और हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर बिलाम ने क्या किया? मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। फिर यहोवा के दूत ने फिर से बिलाम से कहा, तो इन पुरुषों के संग तो चला जा, लेकिन एक बात याद रख, मैं तुझे जो कहूंगा वही तुझे बात कहनी है। अब यहाँ पर दूसरी बात परमेश्वर की, यहोवा की दूत के द्वारा बिलाम के सामने आती। ठीक है, अगर तू जा रहा जा, लेकिन जो मैं तुझे वहां बताऊंगा वही वचन कहने हैं। और अभी जैसे कि हमने इस वचन में पढ़ेंगे कि यहाँ पर बालाक ने बिलाम को क्यों बुलाया कि इस्राएलियों को वो श्राप दे ताकि वो जीत ना पाए। और यहाँ पर हम आगे जब देखेंगे, यहाँ पर बिलाम ने अब जब ये दूसरी कंडीशन रखी गई तब उसने इस बात को ध्यान में रखा, क्योंकि परमेश्वर ने उस गधी के द्वारा, गधी के माध्यम से उसे एक लेसन दिया था कि परमेश्वर क्या चाहता है, हमें ये याद रखना है। यदि आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर के कलाम को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन, ये पवित्र कलाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। जब प्रभु यीशु मसीह हमसे जब बात करता है और वो हमें समझाता है कि तुझे क्या करना और क्या नहीं करना, लेकिन जब हम उसकी बातों को हल्के में लेते हैं तो परमेश्वर किस प्रकार से हमारी लाइफ में उथल पुथल करता है। अगर हम मन में ये सोचा रहे, हम तो बहुत परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, रोज दुआएं करते हैं, रोज हम फैमिली प्रेयर करते हैं, उसके नाम से लोगों की भलाई करते हैं,
चर्च जाते हैं, बहुत सारा डोनेशन देते हैं, उसके बाद भी परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, या अब तक मेरी लाइफ में इतनी इतनी उथल पुथल क्यों है? क्यों? उसमें कोई ना कोई रीजन है मेरे प्रियो, कोई ना कोई तो हमारी लाइफ में कमी है कि हम परमेश्वर ने 10 बातें हमें कही और हम उसमें से 9 बात को मान रहे हैं और एक बात को नहीं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह ही एक सिद्ध है, मनुष्य रहा है, हमारा हमारा वो राजाओं का राजा रहा है, तो वो भी अपनी दुल्हन को, मुझे व आपको सिद्ध देखना चाहता है, परफेक्ट देखना चाहता है, तभी तो परफेक्ट जोड़ा बनता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बिलाम ने परमेश्वर की इस बात को पकड़े रहा, वचन को वो पकड़े रहा कि आप यहोवा ने मुझसे क्या बात की है। और हम जब आगे पढ़ेंगे 23 अध्याय में, वहां पर वो इजरायलियों को श्राप देने के लिए बोलते हैं, लेकिन वहां नहीं, वहां पर इस बात को बिलाम ने याद रखा कि उसने श्राप न देकर उसके मुख से वही वचन निकले जो परमेश्वर ने उसे कहे थे। वहां पर वो ये कहता है कि जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया तो मैं उन्हें श्राप कैसे दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी तो मैं उन्हें कैसे दूं। आज के परमेश्वर हमें किसी बात की धमकी देता है? अगर हम अपने अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ का, अपने अपने व्यक्तिगत जीवन का यदि हम आंकलन करें, क्या हम अपने में सिद्ध हैं? हम दूसरों की गलतियों को तो निकालने में बहुत आगे रहते हैं, बहुत ही आगे रहते हैं कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। क्या हमने अपने जीवन में झांका? क्योंकि झांकने का टाइम नहीं है ना, सारा टाइम तो हमने दूसरे लोगों के जीवन में झांकने का समय सब लगा दिया है। अपनी लाइफ में तो हमने झांका ही नहीं कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर अरुणा। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं कैसे बोल रहा हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा रिलेशन दूसरों के साथ क्या है, मेरे पड़ोसियों के साथ मेरा रिलेशन क्या है, मेरे परिवार में सदस्यों के साथ रिलेशन क्या है, मैं जहां पर परमेश्वर ने मुझे समाज में रहकर सेवाएं दी है वहां पर मेरे साथ मेरा रिलेशन लोगों के साथ क्या है? क्या इसे जांचने की हमने कोशिश की? यहाँ पे तो बिलाम ने जल्दी से अपनी गलती को कबूल कर लिया यहोवा के दूत के सामने कि मैंने पाप कर लिया है, लेकिन अब बता क्या करना है मुझे। दूत ने कहा ठीक है, तू जा रहा है तो जा, लेकिन ये याद रखना, जो मैं परमेश्वर यहोवा जो तुझे बताए वही बात करना। उसने इस बात की फिक्र नहीं की कि मुझे बालाक मरवा देगा या मेरे विरोध में खड़ा हो जाएगा या मुझे मेरे साथ क्या करेगा। उसे कुछ भी नहीं इस बारे में सोचा, बल्कि उसने इस बात को याद रखा कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे बात कही है कि जो वो कह रहा है मैं वही बात कहूंगा। आज क्या हम इस बात को पकड़ते हैं कि परमेश्वर हमें कहता है हमारा स्वभाव कैसा हो, प्रभु यीशु मसीह की तरह। और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हम जानते ही होंगे कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा रहा। मैंने जैसे बताया कि हम अपने जीवन में झांकने का हमारे पास समय नहीं है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, जाने अनजाने में हम कैसे दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं अपने बोलने से। करना तो दूर की बात है, हम अपने शब्दों के द्वारा कितना घात करते हैं। क्या हमारा काम जो हम इस समाज में रह के करते हैं दिखावे के लिए, क्या वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है? आज परमेश्वर हमें यही बात सिखा रहा है मेरे प्रियो। बालाम को एक बार उसकी गधी के माध्यम से उसे परमेश्वर ने लेसन दिया कि तूने परमेश्वर की बात को हल्की जाना, उसे इग्नोर करके जो तूने चाहा, जो तेरे दिमाग ने काम किया, जो तूने खुद डिसीजन लिया वो तूने किया, लेकिन परमेश्वर के द्वारा उसके जीवन में क्या रिजल्ट होगा वो परमेश्वर ने उसे दिखाया और उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तौबा की। आज हमारी लाइफ में हमें परमेश्वर समझाता है, ये परमेश्वर से रोज बात करता है। मैंने कहा ना कि वचन के द्वारा बात करता है, अपने लोगों के द्वारा करते हैं ना। हमारे परिवार में जब कोई ये गलत हमें लगता कि नहीं वो गलत बोल रहा है, गलत करने को सोच रहा है, हम तुरंत रोकते नहीं, ठीक नहीं है, ठीक है, जैसा है परमेश्वर जानेगा, उसे करने दो, बस प्रार्थना करो। हम यही समझाते हैं एक दूसरे को। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते, हमारे परिवार का वो सदस्य यदि नहीं मानता तो क्या होता है? झगड़ा उत्पन्न होता है। और यहां पर बिलाम ने इस वचन को थाम के रखा और उसने क्या कहा कि नहीं, जब परमेश्वर ही ने किसी को शाप नहीं दिया तो मैं कौन उसे शाप देने वाला। वो किसी को धमकी नहीं दे रहा तो मैं किसे धमकी दूं।
इसी तरह से जब आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, बिलाम को फिर दूसरी बार फिर से वचन बोलने के लिए कहा, श्राप देने के लिए कहा, वो फिर से उसके मुख से परमेश्वर के जो वचन थे वही निकले। वहां पर वो कहता है, जब हम पढ़ेंगे गिनती 23 के 19 पद में, 19 पद से यदि पढ़े, वहां बहुत अच्छा लिखा। और आप जब इसे पढ़ेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारा खुदा क्या चाहता है और हमें कैसा करना चाहिए। क्योंकि वचन बताता है कि प्रभु की यीशु मसीह की पहचान में हमें बढ़ना है। यीशु मसीह की पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमारी लाइफ में कैसे है कि जब हम परमेश्वर की सुनी बातों को, वचन को, उसके स्वभाव को अपने स्वभाव में ले आए। अपने स्वभाव को हम छोड़ दें, गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, क्रोधित करना, हमें सिर्फ और अपनी प्रभुता को रखना नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या करता है? दया करना, नम्र बनना। जब नम्र व दीन बनते हैं हम, ऑटोमेटिक हमारा स्वभाव चेंज हो जाता है मेरे प्रियो। हम अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र करने लगते हैं। यहाँ क्या लिखा है सुनिएगा, गिनती की पुस्तक 23 अध्याय के 19 पद से, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। ईश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोलता हो कि आज मैंने कह दिया नहीं भाई ये काम मैं कर दूंगा या कर दूंगी, और कल मैं उस बात से, उस अपने कहे हुए वचन से मुकर जाऊं। और ना ही वो मनुष्य है कि वो अपनी इच्छा बदले। हम घड़ी घड़ी अपनी इच्छाएं बदलते रहते ना, एक घड़ी कुछ इच्छा है, दूसरी घड़ी कुछ इच्छा है। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वहां पर बालाक बिलाम से कहता, भी मैंने तो तुझे बुलाया था कि इजराइलियों को तू श्राप दे, और तू उनको उल्टा कर रहा है, तू उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। यहां पर बिलाम उसे ये उत्तर देता है कि देख, आशीर्वाद देने की ही मुझे परमेश्वर ने आज्ञा दी है। यहोवा आशीष ऑलरेडी दे चुका है। अभी हमने पढ़ा ना गिनती की पुस्तक में, वहां पे लिखा है 22 अध्याय के 12 पद में कि परमेश्वर ने बिलाम से कहा कि तू उनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। परमेश्वर ने चुन लिया है। अब आप इस बात को ठान लें, इसको बात को पकड़ के रख लें कि परमेश्वर ने मुझे व आपको आशीष का भागी बना दिया है। हालेलुया। कैसे बना दिया है? हमें उस भीड़ से निकालकर अपनी संगति में बुलाया है। हमें उस भीड़ से, उन लोगों से जो प्रभु को अब तक नहीं जान पाए, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं जान पाए, उनसे निकाल कर प्रभु ने मुझे व आपको अपनी उपस्थिति में बुलाया है। हमें ऑलरेडी उसने चुन लिया है, इसलिए चाहे कोई भी विरोधी हमारे विरोध में खड़ा हो, कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। वचन बताता है जिसने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। प्रेज द लॉर्ड। अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथों में दे दे। वो है लड़ने वाला, वो हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है मेरे प्रियो। फिर बालाक बिलाम को समझाता है, उनको ना तो शाप देना, उनको शाप मत देना। और क्या तुमने इस बात को नहीं समझा कि मैंने तुम्हें पहले से बता दिया कि यहोवा मुझे जो कहेगा मैं वही बोलूंगा। हालेलुया। आज इस बात को समझ ले कि आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या करने की बात कह रहा है कि हम दूसरों के लिए आशीष का वचन बोले। चाहे कितने आपके विरोध में हो, चाहे कितनी बड़ी योजनाएं बना ली हो, लेकिन मेरे प्रियो वचन क्या बता रहा है कि जो हमारे और है, हमारी और कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वो प्रतापी राजा है जो हमारे संग है। हालेलुया। वो हमारे संग है, वो हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाला परमेश्वर है। चाहे आपके विरोध में लोग खड़े हो जाएं, चाहे प्लान करें, चाहे निंदाएं करें, चाहे आपकी अच्छी बातों के द्वारा, आपकी लाइफस्टाइल को देखकर जब आप प्रभु में बढ़ते हैं उन्हें बुरा लगता है तो आप उसे इग्नोर करें। परमेश्वर ने बहुत खूबसूरती से वचन में उन नेगेटिव बातों को इग्नोर करना सिखाया है कि हमें इसे इग्नोर करना, उसे पकड़ के नहीं रहना कि हमें इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। अगर हम इसे को पकड़ के रहेंगे तो वचन में किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। हमें आज बिलाम के द्वारा हमने यही सीखा कि उसने गलती की एक बार, लेकिन दोबारा उसने गलती रिपीट नहीं की। उसने उसको
स्वीकार कर लिया अपनी गलतियों को और इस बात को उसे सेकंड टाइम गलती नहीं होने दी। उसने परमेश्वर के वचन को थामा और परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे ही उसने अपनी जीभ से इजरायलियों को श्राप नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर के उस कलाम को, वचन को, आशीष वचन को बोला जो परमेश्वर ने उसके मुख के द्वारा बुलवाया। इसलिए वचन क्या कहता है, अंतिम वचन में आपके सामने शेयर करती हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, आशीष दो, आशीष दो, श्राप मत दो। ये श्राप देने का अधिकार मुझे व आपको नहीं है। हम न्यायी ना बने, हमें न्याय देने का अधिकार नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख सभी जन बराबर हैं। वचन बताता है कि धूप बारिश सभी पर एक समान पड़ती है, विश्वासी अविश्वासी पर, सब पर। लेकिन परमेश्वर के हाथ में न्याय को सौंपे, किसी के कहने पर, किसी के बताने पर, किसी के विरोध में ना खड़े हो, अपने मुख से सिर्फ आशीष बोले और प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहायता से आज का कलाम हमारे हृदय रूपी पट्टिया पर लिखने पाए। इससे हम याद रखें कि हमें जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं, हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को नम्र व दीन बनाए, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज सुंदर कलाम के लिए कि प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमसे अब बात की खुदा कि किस प्रकार से हमें अपने स्वभाव को लाना है। हमें दुनिया की बातों को सुन के आपकी बातों को इग्नोर नहीं करना, बल्कि आपकी बातों को, आपके वचन को अपने लाइफ में प्रथम स्थान देना है। खुदा ईश्वर आज आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आज का वचन प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने पाए पिता, इस पर हम चलने पाए, ऐसी सामर्थ देना पिता। अपनी हर कमजोरियों को, अपने जीवन के हर कमजोरियों को खुदा यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते पिता। आप जैसा चाहते खुदा हमारे जीवन में वैसे ही होने पाए। अपने सारे भाई बहनों को खुदा मैं आपके हाथों में सौंपते, सभी को आशीषित करना पिता। और जब इस वचन को बाद में सुनते पिता परमेश्वर, आशीषित होने पाए पिता। आपके वचन को सुनकर उसे हल्के में ना ले, बल्कि आपके वचन को सुनकर उसे थामे रहे। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। और प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल वेडनेसडे है और कल शाम को 7 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो आगरा शहर से परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। और रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद शहर से परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगे। और 10 बजे हम इसी तरह से डेली डिवोशन में आकर परमेश्वर के कलाम को सीखेंगे और परमेश्वर के सिखाए वचन को हम रोज अपनी जिंदगियों में उसे हम थामेंगे, उसे अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखेंगे और उस पर चलने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।